जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है आषाढ़ी शुक्ल चतुर्थी और आज के दिन जगन्नाथ मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और श्री बलभद्र जी को एक गुप्त सेवा दी जाती है जिसको कहा जाता है घोसा पोड़ा सेवा। भगवान जी को मंदिर में जितने सारे गुप्त सेवाएं दी जाती हैं उनमें से ये प्रमुख सेवा है और ये साल में 2 बार की जाती है। एक तो रथ यात्रा के बाद आषाढ़ी शुक्ल चतुर्थी के दिन और दूसरा है होली के बाद। लेकिन अगर कभी और भी इस सेवा की ज़रूरत होती है तो दैतापति सेवायतों के द्वारा इन सेवा भगवान को दी जाती है। मंदिर में मध्याह्न धूप समाप्त होने के बाद दैतापति सेवायतों के द्वारा ये जो सेवा है ये भगवान जी को प्रदान की जाती है और ये काफ़ी गुप्त सेवा होती है और इसलिए ये जो भक्त हैं इसको नहीं देख सकते। घसा पड़ा गुप्त सेवा का अर्थ क्या होता है? घसा पड़ा का अर्थ होता है भगवान जी का जो श्रीअंग है उसको सुरक्षा प्रदान करना। कहीं पर कोई त्रुटि अगर कहीं पर परिलक्षित होती है तो उसको इस दिन सुधारा जाता है। तो आज के दिन ये इसलिए होता है क्योंकि जो आषाढ़ी शुक्ल चतुर्थी है ये रथ यात्रा के बाद आती है ये तिथि। तो इसलिए होता है क्योंकि आप सबको पता है प्रभु श्री बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन पहंडी करके बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, सेवायत उनको पहंडी करके लाते हैं। तो उस प्रक्रिया के अंतर उनके शरीर में बहुत सारे जगह पर दाग हो जाता है, पहने हुए वस्त्र को भी क्षति पहुंचती है, श्रीमुख श्रृंगार भी खराब हो जाता है। तो उस वक्त इस चीज़ को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए रथ यात्रा खत्म होने के बाद जो आषाढ़ी शुक्ल चतुर्थी होती है उसी दिन जो भी भगवान के शरीर को क्षति पहुंची होगी उस समय में, रथ यात्रा के समय में, उसको सुधारने के लिए ये जो गुप्त सेवा है ये भगवान को दी जाती है। और ये सेवा रत्न सिंहासन के ऊपर होती है और जो दैतापति सेवायत होते हैं वो मध्याह्न धूप भोग बढ़ने के बाद जो भी सामग्री इसमें लगती है, इस सेवा में जो गुप्त चीज़ें होती हैं वो तो बाहर लोगों को पता नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें लेकर रत्न सिंहासन के ऊपर चढ़ते हैं और इस सेवा की शुरुआत करते हैं। बेसिकली भगवान जी के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है जिसको श्री पैर कहा जाता है उसको ज़्यादा क्षति पहुंची होती है इस पीरियड में। जो रथ यात्रा का जो समय होता है, रथ यात्रा से लेकर नीलाद्रि विजय तक, उस पीरियड में जो श्री पैर होता है उसको काफ़ी क्षति पहुंचती होती है क्योंकि भगवान जी को पौंडी करके लेके जाते हैं, काफ़ी जगह पर उनको रखा जाता है और इस प्रक्रिया में श्री पैर को काफ़ी क्षति पहुंचती होती है। तो ये जो घोसा पोड़ा गुप्त सेवा है इस सेवा के अंतर्गत श्री पैर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है क्योंकि थोड़ी बहुत वहाँ पर क्षति पहुंचती होती है तो ना भक्त को ही अच्छा लगता है ना ही सेवायतों को। तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ और कुछ प्रलेप और जो भगवान सूती कपड़े पहनते हैं, जो सूत्र होता है जिससे भगवान जी के शरीर को आवरण किया जाता है, उसकी सहायता से ये जो गुप्त सेवा है वो वहाँ पर परिपूर्ण होता है। और ये जो सेवा है ये दैतापति सेवायत ही करते हैं और सिर्फ इसी दिन नहीं, होली के बाद भी होली के बाद भगवान जी जो अबीर खेलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, तो भक्त उनके ऊपर फेंकते हैं, जो सेवायत होते हैं उनके ऊपर रंग डालते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी भगवान जी के जो वस्त्र होते हैं, जो आवरण होते हैं वो भी खराब हो जाता है। तो उसको भी चेंज करने के लिए ये घोसा पोड़ा नीति होता है जो गुप्त सेवा है और होता है। ये जो 2 दिन होते हैं होली के बाद और आज के दिन जो होता है आषाढ़ी शुक्ल चतुर्थी, उस दिन जो होता है ये कंपलसरी होता है। लेकिन बाकी के दिन भी अगर इस सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो सेवायतों की तरफ से ये सेवा भगवान जी को दिया जाता है और ये प्रक्रिया 3-4 घंटे तक चलती रहती है। और जितना समय ये सेवा चलता रहता है भक्तों को अंदर जाने की, मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, उन्हें बाहर ही अपेक्षा करके रहना पड़ता है दर्शन के लिए। एक बार ये नीति पूरी हो जाती है उसके बाद भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाता है और भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये थी भगवान जी की गुप्त सेवा घोसा पोड़ा नीति के ऊपर छोटा सा वीडियो। हम ऐसे ही भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े और भी कई तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाकर। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।